हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक पॉल। एडवांस एक्सेल के अंदर दो पर्टिकुलर फीचर्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड कस्टमाइजेशन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार और यूज़र रेस्ट्रिक्शंस एंड ट्रैक चेंजेस को इम्प्लीमेंटेशन। अब ये दो पर्टिकुलर चीज़ें आज के ट्यूटोरियल में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा टूल बार है जो आपको 2007 MS ऑफिस 2007 के वर्जन से लेकर जितने भी उससे अबव वर्जन्स आ रहे हैं उन सारे वर्जन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, जो हम रिबन यूज़ करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रिबन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, इसी के टॉप में या फिर इस रिबन के बॉटम में हमारे पास एक टूल बार आता है। दिस इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। एक ऐसा टूल बार जिसको हम जब भी चाहें जिस किसी पोजीशन पे रखना चाहते हैं, लाइक मैं रिबन के ऊपर रखना चाहता हूँ, रिबन के बॉटम में रखना चाहता हूँ, मैं वहाँ रख सकता हूँ। और जो ऐसे टूल्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं उन सारे टूल्स को मैं डायरेक्टली यहाँ प्लेस कर सकता हूँ। लाइक आप मेरे क्विक एक्सेस के अंदर आप देख रहे होगे कि एक न्यू फाइल, एक ओपन, एक सेव, प्रिंट प्रीव्यू, असेंडिंग ऑर्डर, अनडू एंड रीडू, ये बेसिकली मेरे पास कुछ मेन टूल्स आ रहे हैं जो मैंने अपने यहाँ पे क्विक एक्सेस में ऑन कर रखे हैं। आप चाहो तो अलग अलग टूल्स को एक्टिवेट कर सकते हो। बहुत सिंपल है यहाँ पे इसको एक्टिवेट करना। जैसे आप इस एरो पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो टिक मार्क्स आ रहे हैं, जिनके सामने टिक मार्क आ रहे हैं, दैट मीन्स ये क्विक एक्सेस टूल बार के वो टूल हैं जो मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर रखे हैं। अगर मैं ईमेल ऑन करता हूँ तो ये ईमेल का बटन यहाँ पे ऐड हो जाएगा क्विक एक्सेस में। अगर मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर को ऑन करता हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को चेक करने का काम जो F7 से होता है वो यहाँ पे एक्टिवेट होगा। दैट मीन्स मैं सिर्फ इस बटन क्लिक से ही कर सकता हूँ इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो उसका फीचर भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। या फिर अगर मुझे माउस मोड को टच और माउस मोड पे स्विच करना है तो ये काम भी मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो यहीं से मेरे पास चॉइस होगी कि मैं माउस या टच किस पे इसको मूव करना चाहता हूँ, तो सेम उसी टाइप के फॉर्मेट पे यहाँ पे स्विच कर देगा। अगर माउस मोड पे लेके आता हो तो माउस मोड एक्टिवेट कर देगा। तो हमारे लिए बहुत इजी फॉर्मेट हो जाता है यहाँ पे इसको यूज़ करना। अब ये क्विक एक्सेस टूल बार बेसिकली हमारे पास जब भी प्रोवाइडेड होता है तो मैं इसको दो जगह पे रख सकता हूँ। बिलो द रिबन, तो ये रिबन के डाउन में आ जाएगा, और अगर मैं इसको चूज़ करूँगा अबव द रिबन तो ये रिबन के अबव यहाँ पे शो करेगा। तो ये दो लोकेशंस हैं जहाँ पे मैं इसको पिक कर सकता हूँ। अब क्विक एक्सेस टूल बार हमारे को सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ें हाईलाइट करता है जो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है। दैट मीन्स इस मेन्यू के अंदर जो जो फीचर्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं मैं सिर्फ उन्हीं फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकता हूँ यहाँ से। उसके अलावा कोई और फीचर्स मेरे पास यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ और ऐसे टूल्स चाहिए जो यहाँ इसकी अवेलेबल लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के हमारे पास दो फॉर्मेट हैं। कस्टमाइज़ करने का एक तरीका है हमारे पास मोर कमांड्स। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो एक स्पेशल टाइप का डायलॉग बॉक्स ऑन हो जाएगा क्विक एक्सेस टूल बार को मॉडिफाई करने के लिए। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, दूसरे तरीके से मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ये हमें मिलेगा फाइल के अंदर ऑप्शंस, और ऑप्शंस के अंदर मुझे मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार। तो जैसे मैं क्विक एक्सेस टूल बार पे जाऊँगा तो ये फीचर्स भी मुझे यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा रहा है। अब पर्टिकुलरली मेरे को जो भी फीचर ऑन करना है, मैं जैसे फिल्टर्स का ऑप्शन यहाँ नहीं है, मैं ऐड और रिमूव फिल्टर्स यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐड कर दूंगा। या फिर बॉर्डर्स का फीचर यहाँ नहीं आ रहा, मैं बॉर्डर्स ऐड करने के लिए भी ऐड कर रहा हूँ इन फीचर्स को। ओके करता हूँ तो ये दो फीचर्स ऑटोमेटिकली मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जो कि मैं यहाँ से ऑन ऑफ नहीं कर सकता। मुझे कमांड्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा और वहीं से मैं इसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। और सेम अगर मुझे ये टूल्स ऑफ करने हैं तो ऑफ करने का तरीका भी मेरे पास यही है। मैं इसको पिक करूँगा, मोर कमांड्स पे जाऊँगा, सिलेक्ट करूँगा और रिमूव, और ऐसे ही मैं बॉर्डर्स को रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव। तो जैसे मैंने ये दो टूल्स यहाँ से रिमूव करे, ये टूल्स यहाँ से ऑफ भी हो जाएंगे। तो ये एक हमारे पास सिंपल तरीका हुआ यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार को एक्सेस करने के लिए। देन हमारे पास एक फीचर आता है जिसको हम बोलते हैं यूज़र रेस्ट्रिक्शंस। यूज़र रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ रिस्ट्रिक्शंस की या प्रोटेक्शन की, तो प्रोटेक्शन टाइप के फॉर्मेट हमारे को मिलते हैं हमेशा रिव्यू के अंदर। रिव्यू में अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक पूरा ग्रुप आ रहा है, एक प्रोटेक्ट शीट, प्रोटेक्ट वर्कबुक,
शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज एंड ट्रैक चेंजेस, ये सारे टूल्स जितने भी हमारे पास यहाँ पे टूल्स आ रहे हैं रिव्यू के चेंजेस नाम के ग्रुप के अंदर, ये सारे टूल्स एक तरीके की यूज़र रिस्ट्रिक्शंस और ट्रैक चेंजेस करने का काम करते हैं। अब इनको एक एक करके हम थोड़ा समझना शुरू करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का मतलब हम शीट का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, दैट मीन्स मैं जिस करंट शीट के अंदर हूँ इस शीट को मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। अब ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक्सेल के अंदर मल्टीपल शीट्स हों, लाइक शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, और हो सकता है कि आप शीट 1 के अंदर आपका कुछ कंटेंट भी हो, तो लाइक मैं यहाँ पे एक कंटेंट भी तैयार कर देता हूँ। तो कुछ ऐसा कंटेंट है मेरे पास और मैं चाहता हूँ इस कंटेंट के अंदर प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके, मैं चाहता हूँ कि कोई और इसके अंदर चेंजेस ना कर पाए। तो ऐसा करने के लिए मैं प्रोटेक्ट शीट पे जाऊँगा। बहुत सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाता है, लेकिन इसके अंदर मेरे पास दो ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड होते हैं, सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स एंड सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। लॉक्ड एंड अनलॉक सेल्स को सिलेक्शन करने का काम कर रहा है। अब लॉक्ड या अनलॉक सेल्स क्या होते हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि लॉक सेल्स और अनलॉक सेल्स हमें कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ से हम इनको व्यू कर सकते हैं। तो अगर मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, फॉर्मेट सेल हमारे को मिलेगा होम टैब के अंदर। अगर मैं जाता हूँ तो होम टैब के अंदर मेरे को ये फीचर मिल जाता है, अदरवाइज शॉर्टकट इज कंट्रोल+1। कंट्रोल के साथ अगर मैं 1 का यूज़ करूँगा तो मुझे फॉर्मेट सेल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, और इस फॉर्मेट सेल के अंदर मुझे प्रोटेक्शन नाम के टूल में मिलता है लॉक। तो यहाँ दिखा रहा है कि मैं जिस किसी सेल पे कर्सर रख रहा हूँ तो वो सेल मुझे लॉक्ड शो कर रहा है। अगर मैं किसी और सेल पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल 1 करूँगा, तो वो भी लॉक्ड है। दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट सारे के सारे सेल्स जितनी भी शीट्स के अंदर आ रहे हैं वो सब लॉक्ड होते हैं। और अब मैं यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट में जाता हूँ तो वो उन लॉक सेल्स को सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी दे रहा है, और उन अनलॉक सेल्स को भी जिनको हम लॉक नहीं कर रहे हैं। अब अनलॉक कैसे होंगे हमारे पास सेल, अगेन मेरे को जिस सेल को अनलॉक करना है मैं उनको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल 1 में जाऊँगा और लॉक हटा दूँगा और ओके कर दूँगा। नाउ दीज आर ऑल अनलॉक सेल्स और ये हमारे लॉक सेल्स हैं। तो अगर मैं इन पे कर्सर रख के चेक करता हूँ तो वो दिखा रहा है दिस इज़ लॉक्ड, और जिसको मैंने अनलॉक किया था उस पर कर्सर रखूँगा तो वहाँ दिखा रहा है अनलॉक्ड। अब ये लॉक सेल्स और अनलॉक सेल्स दो तरीके की चॉइसेस आ रही है हमारे पास। अब इसके साथ मैं चूज़ करता हूँ कि पासवर्ड के साथ मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ताकि जब भी मुझे अनप्रोटेक्ट करना हो मुझे पासवर्ड देना पड़े। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, और पासवर्ड के साथ साथ मैंने चूज़ करा कि लॉक सेल्स का सिलेक्शन ना करे। दैट मीन्स जितने सेल लॉक्ड हैं उनको सेलेक्ट ना कर पाए, सिर्फ अनलॉक सेल्स को ही सेलेक्ट कर पाए। अब ऐसा करने के बाद मैंने ओके किया, वो पासवर्ड री एंटर करवाएगा मुझसे, मैंने री एंटर किया और ओके कर दिया। दैट मीन्स अब वो सेल जो मैंने अनलॉक करे थे, मीन्स ये पूरा कॉलम, तो इस पूरे कॉलम के अंदर मैं सेल्स को सेलेक्ट कर पाऊंगा, बहुत इजीली सेलेक्ट कर पाऊंगा। मैं बहुत इजीली इसके अंदर एडिटिंग भी कर सकता हूं, जो भी वैल्यू मुझे बदलनी है वो मैं बदल सकता हूं। लेकिन वो सेल जो लॉक्ड हैं उनको सिलेक्शन करने की परमिशन हमने नहीं दी है, तो उन सेल्स के अंदर मैं क्लिक भी करूंगा तो सेलेक्ट नहीं कर पाएगा, मैं कहीं और क्लिक करता हूं तब भी वो पिक नहीं कर पाएगा, इवन एरो कीज से भी मैं उसके अंदर मूव नहीं कर सकता। तो एक तरीके से ऐसी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है जहां पे सेल्स को मैंने अनलॉक कर रखा है, मैंने सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट करने की परमिशन दी है और उसके साथ शीट का प्रोटेक्शन किया है। अदरवाइज मैं जब भी इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मेरे को सबसे पहला चेंज क्या करना पड़ेगा, राइट पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर मैं सही पासवर्ड डाल के उसको अनलॉक करता हूँ तो मैं दोबारा से जो भी मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ प्रोटेक्शन के अंदर वो मैं कर सकता हूँ। अब सारे एरिया सेलेक्ट होंगे क्योंकि मैंने अनप्रोटेक्ट कर दिया है इसको। अब सेम ऐसे ही लॉक सेल्स मैंने अनलॉक करे थे, यहाँ पे मैं इन सारे सेल्स को वापस से लॉक कर रहा हूँ, और लॉक करने के बाद शीट को प्रोटेक्ट करो, और मैं चूज़ कर रहा हूँ कि वो लॉक सेल्स को भी सिलेक्ट करे और अनलॉक सेल्स को भी सिलेक्ट करे, और इसके बाद मैं पासवर्ड दे रहा हूँ। तो ऐसा करने पर मैं किसी भी डेटा के अंदर कोई चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइप नहीं कर पाऊंगा। मैं अगर सेलेक्ट करके डिलीट करना चाहता हूं तो मैं डिलीट भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन सेल को सिलेक्ट कर पाऊंगा, मैं उन सेल को देख सकता हूं, सिर्फ मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब इस सिचुएशन के अंदर एक ड्रॉबैक भी होता है कि अगर आपका
जो सिलेक्शन एरिया है वो पॉसिबल है, चाहे आप मॉडिफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका कंटेंट कॉपी या उसकी डुप्लीकेसी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब आप सेलेक्ट कर पाओगे तो दैट मीन्स आप उसको कॉपी भी कर पाओगे, और अगर आप कॉपी कर पा रहे हो तो किसी और बुक या किसी और शीट में उस कॉपी को पेस्ट भी कर पाओगे। दैट मीन्स कि वो कंटेंट आपका डुप्लीकेट हो जाएगा किसी और शीट में और उसमें मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। दैट मीन्स आपका डेटा एक तरीके से लीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने लॉक सेल्स कर रखे हैं तो आप उन डेटा को सिर्फ व्यू कर सकते हो, लेकिन उन डेटा को सिलेक्शन नहीं कर सकते अगर आप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हो लॉक सेल्स एंड अनलॉक सेल्स के फॉर्मेट पे। तो एक बहुत आसान तरीका हमारे पास प्रोटेक्ट शीट के साथ होता है, यहाँ पे हम जिनको पिक कर सकते हैं लॉक सेल्स और अनलॉक सेल्स के साथ। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, लाइक फॉर्मेट सेल्स मेरे को प्रोटेक्ट करनी है, या कॉलम्स को प्रोटेक्ट करना है, फॉर्मेट रोज को प्रोटेक्ट करना है, तो इस टाइप की चॉइसेस भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसी बहुत सारी वैरायटी है जो हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। मैं अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। वर्कबुक का मतलब है वो बुक जिसके अंदर मेरे पास मल्टीपल शीट्स आ रही हैं, लाइक ये बुक का नाम है बुक 2 और इसके अंदर ये सारी शीट्स आ रही हैं। अब किसी भी शीट को मैं अगर चाहूँ तो एक नई शीट ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, ये सारे काम मैं कर सकता हूँ इस करंट बुक के अंदर। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि इस बुक के अंदर ऐसा कोई मॉडिफिकेशन ना हो, तो बुक के अंदर मॉडिफिकेशन होने वाली चीज़ें क्या होती हैं? नई शीट ऐड होना, एग्जिस्टिंग शीट को रिमूव करना, एग्जिस्टिंग शीट का नेम चेंज करना, या एग्जिस्टिंग शीट को कहीं और मूव या कॉपी करके ले जाना किसी और बुक के अंदर, या फिर उसके टैब की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टैब का कलर चेंज कर देना, या फिर उसको हाइड या अनहाइड करना। तो ऐसे चेंजेस मैं चाहता हूँ कि ऐसे चेंजेस ना हो सके मेरी वर्कबुक के अंदर, तो इसके लिए हम चूज करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। मैं इसके अंदर पासवर्ड दूंगा, मैं उस पासवर्ड को री एंटर करूंगा, और जैसे ही मैं इसको अपडेट करता हूं तो वर्कबुक प्रोटेक्ट करी है मैंने। दैट मीन्स मेरी बुक के अंदर जो अवेलेबल शीट्स हैं वही परमानेंट रहेंगी। दैट मीन्स कोई नई शीट इंसर्ट नहीं हो सकती। आप देख रहे होगे यहाँ पे हाईलाइट होना बंद हो गया है। कोई एग्जिस्टिंग शीट डिलीट नहीं हो सकती, करंट एग्जिस्टिंग शीट का नेम चेंज नहीं कर सकता मैं, और एग्जिस्टिंग शीट को मैं कहीं और मूव या कॉपी भी नहीं कर सकता। इवन टैब कलर या हाइड अनहाइड ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो दैट मीन्स ये सारी तरीके की प्रोटेक्शन जो है हमारे को प्रोवाइड करेगा प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर। लेकिन वर्कबुक प्रोटेक्शन सिर्फ बुक से रिलेटेड चेंजेस कर रहा है, बुक से रिलेटेड चेंजेस को स्टॉप कर रहा है। लेकिन अगर आप शीट के अंदर कोई काम करना चाहोगे तो दिस इज पॉसिबल, क्योंकि आपने शीट को प्रोटेक्ट नहीं करा है तो शीट के अंदर एंट्री की जा सकती है, लेकिन बुक की अवेलेबल शीट्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। क्लियर है? तो अगर आपको इसको हटाना होगा तो वापस से आपको पासवर्ड देना होगा और इसको रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं शेयर वर्कबुक, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक एंड अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। ये तीन अलग अलग फीचर्स हमारे पास जो आ रहे हैं, ये तीनों फीचर्स हमारे पास एक ही फॉर्मेट पे काम कर रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब आप एक ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हो जहाँ पे मल्टीपल यूजर्स हैं, मल्टीपल यूजर्स मीन्स आपके सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा यूज़र लॉगिन करते हैं और वो हर एक यूज़र उसी सेम एक्सेल फाइल या एक ही टाइप की एक्सेल फाइल को बार बार एक्सेस कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन से यूज़र को मैं परमिट करना चाहता हूँ कि वो उसमें काम करे और कौन से यूज़र को मैं डिनाई करना चाहता हूँ कि वो यूज़र इस शीट के अंदर काम ना कर सके, ये परमिशन हम चूज़ कर सकते हैं। या हम चूज़ कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बुक शेयर की जा सके। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? शेयर वर्कबुक का एक ऑप्शन है, मैं इसके अंदर आता हूँ और मैं चूज करता हूँ कि एडिटिंग की परमिशन मैं दे रहा हूँ किसको? अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम। अगर मैं इसको टिक मार्क कर देता हूँ अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज शेयर वर्कबुक के अंदर, तो बेसिकली क्या कर रहा है हमारे पास? यूज़र को अलाउ कर रहा है कि एक बार में एक से ज़्यादा यूज़र अगर सेम मशीन के साथ लॉगिन कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं, अगर ये नेटवर्क्स के साथ भी कनेक्टेड है, तो एक साथ बहुत सारे यूज़र इसी फाइल या इसी बुक के अंदर काम कर पाएंगे और सब अपनी अपनी चॉइस की मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे। तो ऐसा अलाउ हम करवा सकते हैं। एडमिन, एज एन एडमिन हम इसको परमिशन दे रहे हैं। और एडवांस्ड के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो इसमें मुझे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे, लाइक इसकी ट्रैक हिस्ट्री रहनी चाहिए 30 डेज तक,
या फिर मैं चाहता हूँ कि चेंजेस जो अपडेट होने चाहिए कब, जब फाइल सेव हो, या हर 15 मिनट बाद मैं चाहता हूँ, या एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के साथ। तो ऐसे मॉडिफिकेशंस मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ शेयर वर्कबुक करने के साथ। तो जैसे मैं इसको ओके करूँगा, ये ओके करते ही फाइल को सेव करने लगेगा, ताकि जब भी मुझे इसको एक्सेस करना हो तो मैं इसको इजीली एक्सेस कर सकूं। तो विदाउट सेव, या बिना हमने फाइल को सेव किए हुए, मैं उस फाइल को शेयर नहीं कर पाऊंगा। अगेन, प्रोटेक्ट एंड शेयर वर्कबुक, इसके अंदर हमारे पास प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा, प्लस साथ में शेयरिंग करेगा। अब ये प्रोटेक्शन जिस टाइम ऑन करते हैं तो उसको शेयर करने के साथ साथ ट्रैक चेंजेस कर रहा है। ट्रैक चेंजेस मीन्स इस टाइप का टूल जो हम अभी आने वाले कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझने वाले हैं कि ट्रैक चेंजेस किस तरीके से करेगा। तो ये पर्टिकुलर फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे आएगा। तो हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्लस साथ में ट्रैक चेंजेस भी ऑन कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चॉइस आती है, अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। मैं अलग अलग यूजर्स को किसी पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही परमिशन दे रहा हूँ काम करने की, तब हम यूज़ करते हैं अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज। तो अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज, तो मैं एक नया रूल यहाँ पे सेट कर रहा हूँ कि मेरी रेंज का नाम है माई डेटा। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, और उस रेंज के अंदर कितने सेल्स यूज़ होने चाहिए, तो मैंने परमिशन दी कि सिर्फ ये कॉलम जो है इसी के अंदर चेंज की परमिशन है। और उसके साथ साथ मैं रेंज में एंटर करने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए, अगर मैं कोई पासवर्ड रखना चाहता हूँ तो वो पासवर्ड मैं यहाँ दे सकता हूँ। इसके साथ साथ सपोज अभी मैं पासवर्ड नहीं दे रहा, मैं इसके साथ साथ परमिशन चूज़ कर रहा हूँ, तो जितने यूज़र्स हैं वो सारे यूज़र्स मेरे सिस्टम के यहाँ विजिबल हो जाएंगे। तो अभी करंटली मेरे सिस्टम में कोई यूज़र नहीं है, अदरवाइज़ आप उन नए यूज़र्स को ऐड कर सकते हो यहाँ से पिक करके। तो अभी यहाँ पे ऐसे कोई यूज़र नहीं दिखा रहा, अदरवाइज आप चूज़ कर सकते हो कि किसको अलाउ करना है और किसको डिनाई करना है। तो जितने मल्टीपल यूज़र्स होंगे उसमें आपके पास चॉइस होगी अलाउ एंड डिनाई। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, लाइक मैं परमिशन सेट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि बाकी सारी जगह पे कोई काम ना हो पाए। तो मैंने इसको शीट प्रोटेक्शन भी दिया। तो सेम शीट प्रोटेक्शन और अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो जिस जगह पे यूज़र को परमिशन दी थी वहाँ टाइप कर पाएगा यूज़र जो भी चेंजेस करने हैं, लेकिन जहाँ परमिशन नहीं दी थी वहाँ यूज़र कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएगा। अगर वो कोशिश भी करेगा तो भी उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जहाँ उसको परमिशन है वहाँ वो इजीली मॉडिफिकेशन कर सकता है, या जो भी उसको नया अपडेट करना है वो अपडेट वो बहुत इजीली यहाँ पे परफॉर्म कर पाएगा। अगर मुझे अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज हटाना होगा तो सबसे पहले मुझे प्रोटेक्ट शीट जो हो रखा है वो मुझे रिमूव करना होगा। तो मैंने अनप्रोटेक्ट किया शीट को। जब शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी तभी मैं अलाउ यूजर्स टू एडिट रेंज या उस रेंज में जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो मैं कर सकता हूँ। तो सपोज मैं उसी मॉडिफिकेशन को डिलीट कर रहा हूँ एंड देन ओके कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट आता है ट्रैक चेंजेस। जो भी मैं चाहता हूँ कि मेरी शीट के अंदर जो भी कंटेंट है, हो सकता है कि अलग अलग यूजर्स इसको एक्सेस कर रहे हो सकता है अलग अलग यूजर्स उसके अंदर मॉडिफिकेशन भी कर रहे हो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी बुक के अंदर या मेरी शीट के अंदर कोई भी यूज़र कभी भी चेंजेस करता है तो मुझे पता लगता रहे, मुझे मेरी शीट बता सके कि कौन से यूज़र ने किस डेट और टाइम पे क्या चेंजेस करे हैं। तो इससे मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा, मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मेरी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो किसने अपडेट करें। कई बार ऐसा होता है कि आप एक ही शीट को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हो और हर एक यूज़र अपने अपने लेवल का मॉडिफिकेशन करके आपको रिव्यू के लिए फॉरवर्ड कर रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर यह ट्रैक चेंजेस बहुत काम आता है, और स्पेशली तब जब हम इसको प्रोटेक्ट के साथ साथ शेयर भी कर रहे हो। तो मैं मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयरिंग पे लेके जाऊंगा और मैं उन सब के चेंजेस भी आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। तो एक तरीके का आपस में कोऑर्डिनेशन या टीम वर्क हम जनरेट कर पाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ ट्रैक चेंजेस। तो ट्रैक चेंजेस परफॉर्म करने का तरीका क्या है, मैं जैसे ही ट्रैक चेंजेस में जाता हूँ हाईलाइट चेंजेस चूज करूंगा। मैं यहाँ पे हाईलाइट चेंजेस के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक टिक मार्क आ रहा है, ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग दिस ऑल्सो शेयर योर वर्कबुक। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वर्कबुक को शेयर भी कर रहा है। व्हेन उसने टिक मार्क में हाईलाइट किया जहाँ पे मैं चूज कर रहा हूँ ऑल सारे यूजर्स के लिए, और किसके लिए मुझे अप्लाई करना है हु में चूज कर रहा हूँ एवरीवन बट मी, हर एक यूजर चेंज कर सके तो मैंने चूज करा एवरीवन। और इसके साथ साथ वो लोकेशन मांगेगा, कितनी लोकेशन में आप ट्रैक चेंज करना चाहते हो। दैट मीन्स जो भी चेंजेस होंगे उसको ट्रैक करने के लिए आप कितनी लोकेशन पिक कर रहे हो। अब अगर आप एंटायर शीट पिक कर रहे हो तो एंटायर शीट के लिए आप चूज करोगे
इस तरीके से बिल्कुल टॉप कॉर्नर पे आप क्लिक कर दोगे तो सारी शीट पिक हो जाएगी, या आप कोई पर्टिकुलर लोकेशन पिक करना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर लोकेशन पिक करी। मैं चाहता हूँ कि जो चेंजेस हों वो दिखते भी रहें ताकि यूज़र को पता रहे कि ये चेंजेस ट्रैक हो रहे हैं, या फिर मैं चाहता हूँ यूज़र को ना पता लगे चेंजेस ट्रैक हो रहे हैं, तो मैं इनको हाईलाइट ऑफ कर सकता हूँ। अब ऐसे चेंजेस करने के बाद मैं फाइल को सेव कर दूंगा। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ फाइल सेव हो जाएगी हमारे पास। तो सपोज मैंने यहाँ पे चेक के नाम से सेव कर दिया फाइल को। अब पूरी शीट के अंदर जहाँ कहीं पे भी मैं कोई चेंजेस करूँगा लाइक दिस, तो मैंने यहाँ पे चेंज करा और यहाँ चेंज करा। अब यूज़र को यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा कि कोई चेंजेस हुए हैं क्योंकि यूज़र नॉर्मल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जिसने ट्रैक चेंजेस ऑन करे हैं या जिसकी सिस्टम में ट्रैक चेंजेस ऑन हो रखे हैं वो चूज़ कर सकता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस के थ्रू। तो जैसे ही यहाँ पे शो करेगा एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, तो मैं चूज़ कर रहा हूँ ओके करके। तो पहला चेंज मुझे हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे कि पहला चेंज एडमिन ने करा था इस डेट और इस टाइम पे। इनिशियल वैल्यू थी 48, अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है 89। अगर ये चेंज मुझे रखना है तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। अगर ये चेंज मुझे नहीं रखना है, लाइक सेकंड चेंज मुझे दिखा रहा है कि 52 था अब 90 हो चुका है, अगर मुझे नहीं रखना तो मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। और जैसे ही मैं रिजेक्ट करूंगा तो जो पहली इनिशियल वैल्यू थी दैट मीन्स 52 वही यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म जिससे हम चेंजेस को ट्रैक भी कर सकते हैं और विजिबल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ट्रैक चेंजेस नहीं चाहता, मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ, तो वापस मैं हाईलाइट चेंजेस में जाऊँगा। जो टिक मार्क्स मैंने ऑन किए थे उन्हीं टिक मार्क्स को मैं वापस ऑफ करूँगा और ओके कर दूँगा। तो जैसे ही मैं चेंजेस को एक्सेप्ट करना बंद कर देता हूँ तो अब ये ट्रैक चेंजेस ऑफ हो गया है। अब अगर मैं कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो उसको ट्रैक नहीं करेगा और एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस में नहीं लेके आएगा। सो गाइज ये दो टूल्स पर्टिकुलरली हमारे पास यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, रिबन को कस्टमाइज़ करना और यूज़र रिस्ट्रिक्शंस को पिक करना जिसको हम ट्रैक चेंजेस के थ्रू पिक कर सकते हैं या ट्रैक चेंजेस के थ्रू मॉडिफाई कर सकते हैं। शीट प्रोटेक्शन हमने करा और वर्कबुक प्रोटेक्शन करा। इसके साथ साथ हमने डिसाइड किया कि यूज़र को अलाउ कर सके कि वो किन एरिया के अंदर चेंजेस कर सकता है और नहीं। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं या कन्फ्यूजन्स होते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए या और वीडियोस जैसे ही आते हैं उसको अपडेट रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि मुझे इनकरेजमेंट मिले और मैं ऐसे और वीडियोस बनाता रहूं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।